साइन एंड कोसाइन रूल से रिलेटेड क्वेश्चन। फाइव पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर 13। In triangle ABC, prove that five part cos B minus cos A cos A is equal to 2 A minus B upon C upon C cos square C by 2। क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 8 बी स्क्वायर, सॉरी पार्ट नंबर 7 है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन 2a प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन 2b प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू साइन 2c इज इक्वल टू 0। टू पार्ट्स इसके जो है आपको करने हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए फर्स्ट पार्ट, तो इसमें हम पार्ट नंबर 5 को या पहले लिखा 6 नंबर को ही सॉल्व करते हैं। 6 पार्ट को ही हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और साइन 2a, तो इसको हमने 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a को 2 साइन ए कॉस ए, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसको हम बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू जो है यहाँ हमने इसको लिखा और यहाँ ए स्क्वायर जैसे दिया गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो इसमें हमने बी स्क्वायर माइनस सी और साइन 2a को 2 साइन ए इंटू जो है कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। साइन ए को हमने जो है यहाँ साइन ए को हमने क्या लिखा, साइन ए को लिख लिया हमने ए साइन ए, इसको क्या लिखा, साइन ए को हमने जो है ए लिख दिया, ए के लिख लिया। इसी तरह से साइन बी को बी के और साइन सी को सी के, कॉस ए को बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, नीचे अपॉन में आएगा जो है 2bc, और इसको हम जो है पूरे को इस तरह से लेकर के जो है बना लेते हैं और बना करके हल करते हैं। देखिए बी स्क्वायर, अब जैसे या तो हम इसको बी स्क्वायर माइनस जो है क्या लिया, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जैसे लिखा है, तो बी स्क्वायर को हम जो है साइन स्क्वायर बी के भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर बी अपॉन के स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ऐसे ही यहाँ, और अपॉन में जो है यहाँ साइन स्क्वायर ए अपॉन जो है के, साइन ए को है 2 साइन ए कॉस ए लिख करके हम साइन कॉस में भी इसको तोड़ सकते हैं। दूसरा तरीका, साइन ए में जो हम इसको साधारण तरीके से ऐसे हमने बी स्क्वायर, क्योंकि हम नियम लिख लेते हैं, साइन रूल लिख लेते हैं, एक तो साइन रूल साइन ए अपॉन ए बराबर
साइन बी अपॉन बी बराबर साइन सी अपॉन सी बराबर 1/k से। और तब ए को हमने क्या लिखा, ए इज इक्वल टू के साइन ए, बी इज इक्वल टू के साइन बी, सी इज इक्वल टू के साइन सी, सी इज इक्वल टू के साइन सी। और इन्हें हम बना करके यहाँ इस तरह से इसे कन्वर्ट करते हैं तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह हमने क्या लिखा, के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी अपॉन के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए और के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू साइन 2a को हम 2 साइन ए कॉस ए, अभी हम वैसे ही साइन 2a ही लिख देते हैं, प्लस सी स्क्वायर को सी इज इक्वल टू के साइन सी, के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए अपॉन के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, साइन 2b और प्लस का यहाँ हमने तीसरे टर्म को ए स्क्वायर के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी अपॉन के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी साइन 2c इंटू साइन 2c। यहाँ हमने इनको पुट किया तो यहाँ से ए स्क्वायर, के स्क्वायर यहाँ से कॉमन आया ऊपर से, साइन स्क्वायर बी, बी माइनस साइन स्क्वायर सी अपॉन के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ साइन 2a प्लस के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया, यहाँ के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी और के स्क्वायर यहां से कॉमन लिया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी और साइन 2c, के स्क्वायर से के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हुआ। अब हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो हमने इसको साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी लिखा। तो यहाँ हमने साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, ए प्लस सी सॉरी साइन बी प्लस सी है, सॉरी बी प्लस सी, साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी अपॉन साइन स्क्वायर ए और इंटू 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए प्लस सेम यहाँ साइन सी प्लस ए इंटू साइन सी माइनस ए अपॉन साइन स्क्वायर बी इंटू 2 साइन बी इंटू कॉस बी, साइन 2b को हमने साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और सेम यहाँ तीसरे थर्ड टर्म को साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन साइन स्क्वायर सी 2 साइन सी कॉस सी। अब देखिए यहाँ 2 बी प्लस सी, चूंकि इन ट्रायंगल एबीसी लिखा है इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180,
ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 माइनस सी, बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए, सी प्लस ए इज इक्वल टू 180 माइनस बी। ये जो है परिणाम, यहां हम इसमें बी प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस जो है ए, तो इसको हमने लिखा साइन 180 माइनस ए इंटू साइन बी माइनस सी और 2 साइन, अब इससे एक साइन से कट गया, एक साइन ए कट गया, क्या बचा यहां से हम सीधा लिख सकते हैं इसको 2 कॉस ए इंटू 2 कॉस ए लिख सकते हैं, या लिखना है हमें 2 साइन ए कॉस ए लिख दो। अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस सी प्लस ए को साइन 180 सी प्लस ए इज इक्वल टू 180 माइनस बी इंटू साइन सी माइनस ए, और यहां पे क्या लिखा 2 साइन बी इंटू कॉस बी अपॉन में साइन स्क्वायर बी, प्लस तीसरा स्टेप जो भी है वो साइन ए प्लस बी को साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 माइनस सी इंटू साइन ए माइनस बी और 2 साइन सी कॉस सी साइन स्क्वायर सी, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन 180 माइनस ए को साइन ए, तो यहाँ साइन स्क्वायर ए, और अगले स्टेप में यहाँ हो गया साइन ए, और एक ये साइन ए है ही, तो हमने सीधा लिख दिया साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए डायरेक्ट एक स्टेप कर दे तो साइन स्क्वायर ए सीधा कैंसिल हो जाएगा, या सीधा हम इसको ऐसे ही लिखते हैं साइन ए साइन बी माइनस सी और इंटू 2 को यहां लिख देते हैं और साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, तो साइन ए से साइन ए साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, 2 साइन बी माइनस सी और कॉस ए को हम 180 माइनस बी प्लस सी लिख सकते हैं, ए को हम क्या लिख सकते हैं, या अगर हम इसे बदलना चाहते हैं तो बदल भी सकते हैं। अब प्लस का दूसरे में साइन बी, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा साइन बी, 2 यहाँ है, इसको हमने लिख दिया 2 साइन बी इंटू साइन सी माइनस ए इंटू साइन बी इंटू कॉस बी अपॉन साइन स्क्वायर बी। अब आप देखें साइन स्क्वायर बी साइन बी साइन बी साइन स्क्वायर बी साइन बी और साइन स्क्वायर बी कैंसिल हो गया, प्लस का यहाँ लास्ट में बचा आपका, लास्ट में ये साइन 180 माइनस सी को साइन सी और 2 यहाँ है मल्टीप्लाई में आगे लिख दिया हमने 2 साइन ए माइनस बी इंटू साइन इंटू जो है साइन सी इंटू कॉस सी अपॉन साइन स्क्वायर, साइन सी से साइन सी और साइन स्क्वायर सी कैंसिल हो गए। कर लीजिए जल्दी से, ऊपर को हम मिटाते हैं फिर, क्योंकि नीचे से दिखेगा, अगर नीचे करेंगे तो नीचे दिखेगा नहीं, इसलिए थोड़ा शीघ्रता करिए, तो हम ऊपर से लिखना, ऊपर से मिटा के लिखना शुरू करते हैं। मेक हेस्ट प्लीज। ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए भाई ठीक है, तो हम इसको जो है साफ करते हैं ऊपर से, और ऊपर से साफ करके फिर हम यहाँ
और यहाँ से अब देखिए आगे हम इसके बाद यहाँ से यहाँ पहुंचते हैं और इसको हमने लिखा साइन बी माइनस सी, और इसको हमने लिख दिया कॉस, इसको जो कॉस ए है साइन बी माइनस सी कॉस ए। तो या तो हम सीधा सीधा इनको खोल दें फॉर्मूला और मल्टीप्लाई कर दें तो सब कट जाएगा, सारे के सारे टर्म्स इससे जो है कैंसिल हो जाएंगे और जीरो आ जाएगा। या हमें अगर करना हो तो यहाँ साइन बी माइनस सी और यहाँ कॉस ए को हम पुनः यहाँ खोलते हैं, कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं 180 माइनस बी प्लस सी, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा, तो माइनस का यहाँ आएगा कॉस बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी। तो 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी, आप जानते हैं 2 कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस का साइन ए माइनस बी, तो ये फॉर्मूला बनेगा यहाँ। और अगर आपको लगे तो सीधा भी आप खोल सकते हैं, सीधा यहाँ बचा आपका 2 साइन बी माइनस सी कॉस ए, यही बचा ना, प्लस का, अब इसको हम जो है 2 साइन बी माइनस सी कॉस ए प्लस का 2 साइन सी माइनस ए कॉस बी प्लस का 2 साइन ए माइनस बी कॉस सी, ये बचा 2। तो हम इसमें से चाहें तो हम 2 साइन ए कॉस बी या 2 कॉस ए साइन बी, जो भी हमें ठीक लगे हम उसका प्रयोग कर सकते, या सीधा साइन बी माइनस सी का सूत्र खोल लीजिए। अब 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी कब आता है, जब साइन ए प्लस बी प्लस का साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी माइनस का साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी हो जाएगा। और लगता है आपको साइन बी माइनस सी का फॉर्मूला खोलना है तो सीधा साइन बी माइनस सी का फॉर्मूला खोल दीजिए। और यहाँ खोलने पर अब आप देखेंगे तो खोलने पर क्या हो गया, 2 तो बाहर आया, 2 तो बाहर लिख दीजिए, और साइन बी माइनस सी को साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी, इसमें हमने जो है कॉस ए से मल्टीप्लाई किया, प्लस साइन सी कॉस ए माइनस कॉस सी साइन ए, इसमें हमने कॉस बी का मल्टीप्लाई किया, प्लस साइन ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और इसमें कॉस सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखें आप यहाँ साइन ए कॉस ए के साथ कॉस ए कॉस बी जो है साइन सी, कॉस ए कॉस बी साइन सी, और कॉस ए कॉस बी जो है साइन सी। आप देख रहे हैं इनमें से आप क्या बन रहा है, गुणा करेंगे, कॉस ए साइन बी कॉस सी, कॉस ए साइन बी कॉस सी, कॉस ए साइन बी कॉस सी, माइनस का प्लस का कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर लिया हमने, और साइन ए कॉस ए साइन बी कॉस सी माइनस का कॉस ए कॉस बी साइन सी, प्लस यहां से किया हमने कॉस बी का कॉस ए कॉस बी साइन सी, माइनस का साइन ए कॉस बी कॉस सी, और यहाँ लास्ट में फिर यहाँ साइन ए कॉस बी कॉस सी, और कॉस सी का जब हमने माइनस कॉस ए साइन बी में किया तो माइनस का कॉस ए साइन बी इंटू कॉस सी, कॉस ए साइन बी। अब देखिए कॉस ए साइन बी, अब कॉस ए साइन बी कॉस सी, कॉस ए साइन बी कॉस सी, कॉस ए साइन बी कॉस सी, कॉस ए कॉस बी साइन सी, कॉस ए कॉस बी साइन सी, माइनस का है ये प्लस का है, और साइन ए कॉस बी कॉस सी, साइन ए कॉस बी कॉस सी प्लस माइनस का 0 हो गया, और लास्ट में 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 RHS।
हेंस प्रूव्ड। कंप्लीट हो गया। अब फिफ्थ पार्ट इसका देखिए, अभी हमने ऐसे किया, अब इसका फिफ्थ पार्ट देखिए। फिफ्थ पार्ट देखिए, तो फिफ्थ पार्ट को हम यहाँ करते हैं। इसका 5 पार्ट जो है, पांचवा भाग था इसमें। पांचवें भाग को हमने लिखा यहाँ कॉस बी माइनस कॉस ए, कॉस बी माइनस कॉस ए इज इक्वल टू कॉस ए इज इक्वल टू था 2a माइनस बी अपॉन सी, 2a माइनस बी अपॉन सी कॉस स्क्वायर सी बाई 2। इसको हम इस तरह से कॉस स्क्वायर सी बाई 2, कॉस स्क्वायर सी बाई 2 को अब हमें यहाँ कॉस बी माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 2a माइनस बी अपॉन सी कॉस स्क्वायर सी बाई 2। तो या तो हम इसको ले लें, या फिर हम कॉस बी माइनस जो है कॉस ए को ले लेते हैं। कॉस बी माइनस कॉस ए को सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने पर जो है हम इसमें से निकाल लेंगे जो 2a माइनस बी अपॉन सी, क्योंकि यहाँ 2a माइनस बी अपॉन सी यही है ना, 2a माइनस बी अपॉन सी कॉस स्क्वायर सी बाई 2, और हम इसका कॉस स्क्वायर सी बाई 2 का मान रख दें। कॉस स्क्वायर सी बाई 2 बराबर एस माइनस, तो इसको हम आरएचएस को लेते हैं, इसको हम टेकिंग आरएचएस सॉल्यूशन में, टेकिंग आरएचएस लिया हमने 2a माइनस बी अपॉन सी cos square c by 2. We know that cos c b is equal to s minus c upon ab। यही है इसमें cos c by 2 बराबर फॉर्मूला है, तो cos c by 2 के स्थान में cos स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट इसका हट जाएगा, और जब स्क्वायर रूट हट जाएगा तो हम इसे स्क्वायर रूट को हटा करके, और इसे हम स्क्वायर रूट को हटा देंगे, और यहाँ हमने 2a माइनस, अब इसको हमने 2a माइनस बी अपॉन सी कॉस स्क्वायर सी बाई 2 को एस माइनस सी अपॉन ए बी, और आगे हमने हल किया। अब इसमें 2s, क्योंकि यहाँ क्या हो जाएगा 2a माइनस बी, तो यहाँ 2s को हम a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ s माइनस जो है c है a प्लस बी प्लस सी, तो इसको हमने लिखा a प्लस बी प्लस सी बाई 2, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और इसको हमने लिखा 2 जैसे यहाँ था ही, तो इसको हमने वैसे ही रखा। या तो हम यहाँ ये कर दें a माइनस बी अपॉन सी, या ए बी सी, इसको हम एक साथ कर लेते हैं a बी सी, और 2s s माइनस सी। ठीक, इस तरह से किया। अब यहाँ हमने 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, और s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो यहाँ हमने दोनों ही कार्य, 2s को हमने a प्लस बी प्लस सी लिखा, और यहाँ a माइनस बी अपॉन ए बी सी, और यहाँ 2s को a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 माइनस का c, ये हो गया। और 2 तो आ जाएगा इसके साथ में, और आगे जब हमने इसको हल किया तो यहाँ हल करने पर a माइनस बी
2abc 2 इसका जो है निकालेंगे, इसको हल करेंगे, 2abc 2 नीचे आ जाएगा और यहाँ a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी माइनस सी, क्योंकि यहाँ a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c हो जाएगा, तो माइनस 2c प्लस सी माइनस का c, a प्लस बी प्लस माइनस a प्लस बी माइनस सी हो जाएगा, और ये अपॉन का 2 है वो abc के साथ मैंने यहाँ लिख दिया। इसके बाद आगे स्टेप में अब हम इसको जब हम ये एक पद बन गया, एक पद ये a प्लस बी a माइनस बी का, तो यहाँ a माइनस बी अपॉन जो है a, इसको a माइनस बी, तो a प्लस बी एक बार हमने जो है इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, और इसको हम जब अलग करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अलग अलग बना करके हम a माइनस बी 2abc और a प्लस बी का आप चाहें तो हम सीधा करना हो तो a प्लस बी का माइनस सी स्क्वायर, तो हम इसको दो पदों में अलग अलग a स्क्वायर, तो यहाँ हमें चूंकि लेना है, यहाँ हमने क्या हो गया माइनस का सी स्क्वायर, h माइनस सी था cos c बाई 2 में, तो यहाँ हो गया ये a माइनस बी a माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, इसको हम अलग अलग करके एक बार a माइनस बी इंटू जो है इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, दो पदों में जो है विभक्त कर देते हैं, दो पदों में विभक्त करने का cos b माइनस cos a बनाना है हमें, इसको cos b माइनस cos a बनाना है, तो एक तो हमने जो है cos b माइनस cos a, तो एक तो हम जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन जो है 2abc, इसके साथ आएगा 2abc, तो c को जो है यहाँ से हम अलग कर लेंगे, इसको साइड से कर लेंगे, इतने को एक साथ बना ले। दूसरा a माइनस बी के साथ क्या बचेगा, a माइनस बी के साथ बचेगा जो है 2ab बचेगा। अब हमें बनाना क्या है cos b माइनस cos a, cos b माइनस cos a बनाने के लिए इसमें हमें b स्क्वायर माइनस का चाहिए, b स्क्वायर कैसा चाहिए माइनस का चाहिए, b स्क्वायर माइनस का बनाने के लिए हम इसको प्लस का b स्क्वायर है, तो यदि हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार जो है माइनस का a स्क्वायर बनाना हमें, चूंकि यहाँ माइनस cos a बराबर जो है यही आएगा, तो यहाँ हम जब लिखेंगे इसको a माइनस बी अपॉन 2abc ऐसे लिखा हमने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर, और इसको हमने बनाया तो ये बन गया आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसके साथ एक बार तो ये पूरा इसके साथ गुणा में रहेगा a माइनस बी, एक तो जो है इसका a माइनस बी का गुणा जो है पूरे में है, तो पूरे में होने से गुणा होने से इसको हम एक तो हम a का इसके साथ गुणा कर दें, क्या अलग अलग करके लिख देते हैं, एक बार हमने लिखा a इंटू इतना पूरा लिख लिया, एक बार हमने माइनस का b इंटू इतना लिख दिया, दो अलग अलग कर देंगे, तो यहाँ हमने इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन 2abc। दूसरी बार में अब क्या माइनस बी का करेंगे, तो माइनस का b a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab माइनस का सी स्क्वायर अपॉन 2ab, b से b कैंसिल हो गया, यहां से a कैंसिल हो गया, अब जब a से a कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बना अब ये a स्क्वायर। अब देखिए हम जानते हैं a स्क्वायर, देखिए फॉर्मूला हमें मालूम है क्या है, cos a इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। तो देखिए फट से हम क्या लिख लेंगे, इसको 2bc cos a प्लस a स्क्वायर, 2
BC cos, इसको हम 2BC cos A, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2BC cos A, माइनस का लिख सकते हैं, माइनस का 2BC cos A माइनस का, अब अगर हम इसे इसके बाद प्लस का A स्क्वायर इसके साथ जोड़ दें, प्लस का A स्क्वायर इसके साथ जोड़ दें तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बन जाएगा। और 2BC cos A, 2BC cos A बराबर हम क्या लिख सकते हैं, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर को हम 2BC cos A लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे 2AB है तो 2AB जो है cos C को हम क्या लिख सकते हैं, 2AB cos C इज इक्वल टू हो सकता है B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बराबर 2BC cos C। और इसके बाद फिर हम इसे जो है इस तरह से जैसे हमने बनाया, बनाने के बाद अब ऐसे ही हम किसको 2AB के साथ अगर हमें लेना है तो cos A में जैसे हमने यहाँ लिया BC आया, और नीचे क्या है, नीचे चूंकि यहाँ AC है, इसके साथ AC है नीचे, तो AB के साथ जो है AC है, और हम इसको cos C B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, यहाँ क्या है B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर है, तो इसके साथ हम जो है क्या लेंगे, माइनस जो है A स्क्वायर है तो cos C आया। और यदि यहाँ जो है क्या लेते हैं AB है, यदि इसके साथ AB है तो AB के साथ जो है क्या आएगा cos B, AB के साथ आएगा cos B, तो इसके साथ यहाँ ये बन जाएगा आपका cos B, AB के साथ बन जाएगा cos B, और तब आप जो है ये cos B को जो है AB से AC से जो है AC को काट देंगे। अब जैसे यहाँ हमने cos A बराबर लिखा, cos B बराबर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर 2AC, और 2AC cos B A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर बन गया। और अगर माइनस का C स्क्वायर है तो माइनस C स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस का हमने गुणा किया, माइनस का अगर हम यहाँ गुणा कर देंगे तो ये माइनस का C स्क्वायर है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये जो है माइनस का हो जाएगा, और यहाँ 2AC है, इसको हम बदल करके इसको लिख सकते हैं 2AC A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को हम ये लिख सकते हैं। और यदि C स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं cos C में माइनस का C स्क्वायर आएगा,